हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है वो डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसमें ये क्वेश्चन होने जा रहा है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सल्फेट आयरन एंड आर्सेनिक। ये एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये एग्जाम में अधिकतर बहुत बार अल्टरनेटिव ईयर में कभी क्लोरीन का पूछेगा, क्लोराइड का पूछेगा, कभी सल्फेट का पूछेगा, कभी आयरन का पूछेगा, कभी आर्सेनिक का। आपको हमने ईयर वाइज भी लिख रखा है, हर एक ईयर में आया है, हर एक ईयर में आया है। बस तो ये आपके जो चारों हैं, ये चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ना एक आपको पेपर में मिलने वाला है। इसलिए हम ये तो कह नहीं सकते हैं कि कौन सा इस बार आएगा, लेकिन ये चारों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो आपको पेपर में जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। दूसरा ये, अगर हम आप लोग ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे हैं तो उसका पेज नंबर कितना है, 27 टू 28 एंड 32 टू 33। ये पेज नंबर है कि इतने में ही अपना ये क्लोराइड सल्फेट आर्सेनिक और आयरन का लिमिट टेस्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम कि ये क्या है, ये लिमिट टेस्ट हम कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से वर्ड ऐसे समझिए आप, क्या लिखा, क्या बोल रहे हैं, लिमिट। लिमिट एक दायरा, जैसे वो क्या है, आपके जस्ट इसके पहले हमने लेक्चर, जो सेकंड लेक्चर था, जो जिसका क्वेश्चन हमारा था सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, डिफाइन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% पे किसी ना किसी तरीके से शॉर्ट नोट में या फुल क्वेश्चन में पूछता ही, 100% पे पूछता ही है कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, डिफाइन इम्प्योरिटी एंड एक्सप्लेन, ये सब चीजें उसको पूछता है। तो आपको वो क्वेश्चन कर लेना है। अब वही इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी किसी प्रोडक्ट में पहुंच गई तो उसको पता कैसे लगाएंगे हम, और पता लगाने किस तरीके से लगाएंगे और उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये सब चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेन क्या आता है आपका, पता कैसे लगाते हैं। जैसे हमने उसमें इम्प्योरिटी में पढ़ा था, कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता था। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवा रहे थे, किसके साथ हमने करवाया, सोडियम सल्फेट के साथ करवाया। तो क्या बन रहा था हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट तो बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, बाद में क्या बन गया, NaCl। तो हमारा जो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये तो हमें रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब ये तो बन गया, हमें चाहिए है मान लो, लेकिन हमें NaCl नहीं, ये स्मॉल अमाउंट में बना हुआ है। तो ये स्मॉल अमाउंट में क्या हो गया हमारा, इम्प्योरिटी कहलाएगी, ये इम्प्योरिटी कहलाई। तो ये इम्प्योरिटी को पता कैसे लगाएंगे, और कितना लिमिट तक हो तो चल जाएगा, हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कितने लिमिट तक से ज्यादा होगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये एक लिमिट होगा कि इतने लिमिट पर ये इम्प्योरिटी है, तो वो हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो आप क्या, 0.1% है तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, 0.01% है तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 1% पे जब इम्प्योरिटी आ जाती है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए इंट्रोडक्शन में अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट लगाते हैं। मतलब टेस्ट होता है एक तरीके से, जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी, जो हमारे कंपाउंड में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, उसको पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उस टेस्ट को क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको बोल रहे हैं लिमिट टेस्ट। नॉर्मली क्या है, ये ऑफिशियली प्रिपरेशन होती है, ये इसको क्यों करते हैं, इम्प्योरिटी चेक करने के लिए किया जाता है, जिससे क्या हो, रिजल्ट नेगेटिव एंड कैरी द लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी। मतलब हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, चेक करने के लिए ये लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। such as the special advantage of test adopt to avoid the handling error and better result। मतलब दूसरी चीज, आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, एरर। तो एरर भी आती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम देख पता लगा लेंगे। अगर मान लो कोई एरर हो गया, ड्यूटी उसमें आ गई, किसी एम्प्लॉय के थ्रू भी क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं कि हमें डालना 50 ml था और हमसे 1 ml जो मेजर किया, मेजर करने से हमारा क्या हुआ, 50 ml हम मेजर करना था और 51 ml हमने मेजर कर लिया और उसे डाल दिया हमने, उसे प्रॉपर स्टैंडिंग के साथ नहीं किया, तो वो ये गलती हमसे हो गई। तो ये क्या होगा, जब लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारी ये जो एरर होते हैं ये पकड़ में आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, हम उसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए अब जैसे ये क्या है, आपके इसमें दिया गया है इम्पोर्टेंट लिमिट टेस्ट।
इम्पोर्टेंट लिमिट टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? पहला देखिए आप, पहला क्या है हमारा? पहला आता है लिमिट टेस्ट यूज फॉर फाइंडिंग, सबसे पहले फाइंडिंग क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्यूरिटी। सबसे पहले क्या है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हार्मफुल इम्प्यूरिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट लगाया जाता है, ये जरूरी होता है हमारा। नेक्स्ट क्या है? दे आर दे आर फाइंड टू क्वांटिटी अवॉइडेबल इन अब अनअवॉइडेबल इम्प्यूरिटी। आप लोगों को हमने जब इम्प्यूरिटी वाला चैप्टर जो पढ़ाया उसमें मेंशन किया है कि कौन सी इम्प्यूरिटी है जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कौन सी इम्प्यूरिटी है जो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर इम्प्यूरिटी आती है तो उसे हम क्या करते हैं? रिमूव कर सकते हैं और उसे फाइंड भी किया जा सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो इम्प्यूरिटी होती है उसे फाइंड किया भी जा सकता है और फाइंड नहीं भी किया जा सकता। तो जिस चीज को फाइंड किया जाएगा उसी को ही हम अवॉइड कर सकते हैं, और जिसको फाइंड नहीं किया जाएगा उसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ये चीज लास्ट क्या है आपका? लास्ट है, लास्ट क्या है? दे आर इंस्पायर टू क्वांटिटी सेफ एंड ड्रग अदर सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ कि जिस ड्रग को इसकी लिमिट टेस्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? बेस्ट क्वालिटी से हम ड्रग एंड अदर सब्सटेंस को बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी को सेव कर सकते हैं कि उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है जिससे किसी भी ह्यूमन को हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? दे आर द इंश्योर सब्सटेंस क्वांटिटी स्टैंडर्ड सेट बाय द यूएसपी एंड ईपी। यूरोपियन एंड यूएसपी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सब्सटेंस की स्टैंडर्ड क्वालिटी दी गई है कि इतनी क्वालिटी पर अगर हमारा सब्सटेंस है तो वो क्या है? हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा इम्प्योरिटी है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये हमारे यूएसपी और मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया में ये मेंशन किया गया है। फार्माकोपिया हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने लिया था इम्प्यूरिटी का, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी, उसके लास्ट में हमने फार्माकोपिया के बारे में बताया हुआ है कि फार्माकोपिया क्या है, और उसमें इस तरीके से पूरी ड्रग की लिस्ट मेंशन है और उसके साथ साथ जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है, डोज है, टेस्टिंग है, सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है, ताकि वही स्टैंडर्ड मानकर हम आगे की कोई भी रिसर्च करते हैं या फिर कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में, ये सब वर्क होते हैं तो वो उसे स्टैंडर्ड मानकर होता है। तो यहाँ पर क्या है? उसकी क्वालिटी के लिए पहले से स्टैंडर्ड बनाया गया है यूएसपी और ईपी में। लिमिट टेस्ट फॉर impurity contamination of product, they are test verify to the substance present the acceptable level। हमने अभी जस्ट बताया ना यूएसपी और ईपी में क्या मेंशन किया है कि कितने लेवल तक अगर हमारी इम्प्योरिटी है तो हम उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, कितने लेवल से ज्यादा है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कितने लेवल तक है तो वो सेफ है प्रोडक्ट के लिए, और अनसेफ है कितने लेवल से अगर ऊपर है। जैसे मान लो हमारे क्या है, ड्रग क्या है 0% 1 अगर इम्प्योरिटी इसमें आती है तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और ये हमारे प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन यही अगर ये लिमिट है, अगर तो यही अगर 0.2% आ जाएगी तो हम इसको मान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमें हार्मफुल इफेक्ट भी पहुंचा सकती है और इसे एक्सेप्ट के लेवल में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट जो आपका पांचवा पॉइंट है, आप लोगों को ये प्रॉपर वर्डिंग टू वर्डिंग यानी आप समझिए उस चीज को कि लिमिट टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है। क्योंकि अगर इम्प्योरिटी उसमें जा रही है तो एक लिमिट, एक दायरा होता है, जैसे कोई भी चीज का है एक लिमिटेशन होते हैं, हमारे रूल्स पे बने होते हैं। वो क्या है, एक लिमिट तय करते हैं कि इतने लिमिट तक हम ये चीजें कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। वही चीज इसमें है। ठीक, इसके बाद 5 पॉइंट में भी वही चीज है आपकी, क्या है इसमें भी क्या है, दे आर इसेंशियल इंश्योरिंग टू द superiority of product, identifying and qualifying potential contamination sample, high concentration or contamination purpose to the risk human life and manufacturing perform these are। मतलब इसमें भी क्या बोल रहा है, ये भी बोला आइडेंटिफाई करेंगे और उससे आइडेंटिफाई करने के बाद उस क्वांटिटी क्वालिफाई करेंगे, तब वो जो कंटामिनेशन है उसको हम पता लगा पाएंगे। नहीं तो ये क्या होगा, अगर इसका कंटामिनेशन हाई है, ज्यादा है, तो
के बेसिस पे क्या हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ पर रिस्की हो सकता है। मान लो जैसे इंडस्ट्री में कोई भी मेडिसिन बनाई जा रही है, अगर उसमें कंटामिनेशन आ जाता है और उसी की टेस्टिंग नहीं हो पाती है, प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा और वो मार्केट में आ गई तो बहुत सारे ह्यूमन की हेल्थ पर क्या होगा, गलत इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा देगा। इसीलिए ये टेस्टिंग ज़रूरी है। 6 point, they are central modules of the quality control process. Pharmaceutical industry help to the ensure safety and availability of drug and other product. वही चीज है, सेंट्रल मॉड्यूल्स के द्वारा इसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल ही कंट्रोल करता है और उससे ही टेस्टिंग की जाती है। जब भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें क्या है, टेस्टिंग की जाती है ताकि ड्रग जो है वो सेफ है, एबिलिटी उसकी अच्छी है, तब वो मार्केट में आती है। तो ये सारी टेस्टिंग जो है, ये जो लिमिट टेस्ट है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम पर्टिकुलर एक एक लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, उसमें आप एक चीज जान लो कि जब ये क्या होते हैं, ये कॉमन लिमिट टेस्ट चल रहे हैं, जैसे सल्फेट हुआ, क्लोराइड हुआ, आयरन हुआ और क्या हुआ, आर्सेनिक हुआ। ये नॉर्मली क्या है, जैसे आयरन के कंपाउंड, आयरन के जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा होता है तो हम क्या होता है, आयरन के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट आयरन का है तो हो सकता है ना कि उसके आयरन के कुछ मॉलिक्यूल क्या हो, प्रोडक्ट से रिएक्शन कर ले और आयरन उसमें चला जाए, जिससे क्या होगा, आयरन की इम्प्योरिटी हो जाएगी। और आयरन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें अधिकतर मोस्टली क्या होता है, उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी पाई जाती है, तो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी हो सकती है। और ये उसमें एनवायरनमेंट में भी हम सल्फर के गैसेस के उससे भी हमें इम्प्योरिटी देखने को मिल सकती है। क्लोरीन भी एक तरीके से नॉर्मल है, उसकी भी इम्प्योरिटी मिल सकती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जैसे कि क्या होता है, साल्ट होता है, उससे क्या होता है, नॉर्मली कॉमनली क्या होता है, साल्ट प्रेजेंट होता है, या कोई भी काम करते हैं तो वो अधिकतर सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट में भी इस तरीके से वो प्रेजेंट होता है, तो वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में आ जाएगा अगर हमें सेप्टिक चैम्बर और सब सारी चीजें क्लीन नहीं किए हैं तो। यहाँ पर अब आगे पर्टिकुलर एक एक देखेंगे। देखो अब लिमिट टेस्ट लगाना कैसे है, कैसे लगाते हैं हम लिमिट टेस्ट, प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं, देखिए आप इसमें क्या करते हैं, हम एक नेशनल सिलेंडर लेते हैं और एक और लेते हैं। एक जो हमने पहला लिया है वो कैसा लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, दूसरा जो लिया है वो टेस्ट लेते हैं। दो नेशनल सिलेंडर लेते हैं, दो नेशनल सिलेंडर लेंगे। इसमें देखो हम जैसे किसके कर रहे हैं, क्लोरीन की लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमें चेक क्या करना है कि अगर क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो उसका कलर किस टाइप का आता है। तो जब स्टैंडर्ड हम जो लेते हैं, स्टैंडर्ड लेने का पर्पज ये होता है कि वो उससे हम कंपैरिजन कर सकें कि टेस्ट का जो कलर आया है वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में किस तरीके का आया है। अब स्टैंडर्ड जब हम ले रहे हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड हमने लिया है, इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन का अमाउंट डालेंगे, जिसका टेस्ट करेंगे उसका अमाउंट स्टैंडर्ड में डालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। जैसे क्लोरीन इसमें प्रेजेंट है और इसका जो कलर आ रहा है वो ओपल सेंस आ रहा है ना, मिल्की फॉर्म में आ रहा है। ठीक, अब दूसरी जगह हमने इसमें कोई भी अननोन सैंपल डालते हैं, हम इसमें क्लोरीन नहीं डालते हैं, हम इसमें सिर्फ क्या डालते हैं, अननोन सैंपल डालेंगे, इसमें हम क्लोरीन नहीं डालेंगे। अब इसमें क्लोरीन नहीं डाला, फिर चेक करेंगे कि इसका जो कलर है वो इसके कैसा है। अब जितना, जैसे मान लो इसमें मिल्की है, ठीक है, मिल्की फॉर्म में आया है, ओपेलसेंस आया है, इसमें ओपेलसेंस या तो स्टैंडर्ड से कम आएगा या तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे हमारा क्या है, लास्ट लिमिट है 100%, 100%। अब हमने क्लोरीन तो स्टैंडर्ड में डाल रखा है ना, क्लोरीन हमने स्टैंडर्ड में डाल रखा है तो 100% हमारा क्या कहलाया, स्टैंडर्ड कहलाया। अब स्टैंडर्ड से ज्यादा तो टेस्ट का नहीं आ सकता ना, अगर 100% से ज्यादा कौन ला सकता है, मान लो 100% का हमारा पूर्णांक होता है, हमारा पूरा टोटल एग्जाम होता है वो 100% का होता है, तो 101 कोई ला पाया है, कोई नहीं लाया होगा, तो वो टेस्ट पास होगा ही नहीं, वो फेल होगा। इससे या तो कम आएगा, 100 से 99 आ सकता है, या फिर 100 आ सकता है, या उससे कम आएगा, कभी भी उससे ज्यादा आएगा नहीं। तो स्टैंडर्ड से हम कंपैरिजन करेंगे, टेस्ट का दो तरीका है, या तो स्टैंडर्ड के इक्वल आएगा या स्टैंडर्ड से कम आएगा। और अधिकतर क्या होता है, इम्प्योरिटी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमारा कैसा आएगा, कम आएगा स्टैंडर्ड से। अगर इम्प्योरिटी हैवी तो कम आएगा, नहीं तो क्लीन आएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें, लिमिट टेस्ट जो है वो इम्प्योरिटी टेस्ट करते हैं, उसमें सॉल्यूशन लेते हैं, कोई अननोन सैंपल लिया है ना, यहाँ पर क्या हमने अननोन सैंपल लिया है, अननोन सैंपल लिया, उसको कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए ये लिखा है ना,
कंपेरिजन टू अ स्टैंडर्ड कंटेंट टू द इम्प्योरिटी प्रोडक्ट लिमिट चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड से कंपेरिजन करते हैं। फिर इस तरीके से फिर लास्ट जो अपना नीचे पॉइंट लिखा हुआ है उसके बाद ये सारी चीजें हैं कि कितना अमाउंट में कहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में दिया गया, जापानीज फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ये सारी फार्माकोपिया दी गई हैं जिसके बारे में इसमें मेंशन है सब चीजें। यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहता है दिस टेस्ट आर मेड टू द सैंपल पास और फेल। पास और फेल कैसे करेंगे, अगर उसे एवेल्यूट करेंगे, टेस्ट करेंगे कि अगर उसका क्या है, टेस्ट क्या हो, कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हमारा टेस्ट कम होना चाहिए, अगर ज्यादा आएगा तो वो फेल होगा। पास कब होगा, जब हमारा कम आएगा। अब आ गए हम पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे आ गए, किसमें, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड के टेस्ट में हम आ गए। अब इसका क्या है प्रिंसिपल देखेंगे। लिमिट टेस्ट में देखेंगे कि सबसे पहले जो हम टेस्ट सैंपल लेते हैं वो ऐसा अननोन सैंपल लेते हैं, अननोन सैंपल कोई भी ले लेंगे जिसके बारे में हमें ये पता कि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम चेक करते हैं कि इसमें क्लोरीन की इम्प्योरिटी है या नहीं है, सल्फेट की इम्प्योरिटी है या नहीं है, आयरन की है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या अननोन सैंपल लेंगे, लेकिन कैसा लेंगे, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए वो सैंपल, कैसा होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल। और जो हम स्टैंडर्ड लेंगे उसमें हम क्लोरीन जरूर लेंगे, क्योंकि हम किसका कर रहे हैं, क्लोरीन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्लोरीन का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड बेस्ड अपॉन द रिएक्शन सॉल्युबल क्लोराइड, जब भी हम लेंगे ये क्या है, स्टैंडर्ड के तरीके हो रहा है। उसके बाद उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से करवाएंगे। प्रेजेंस किसकी है इसमें, प्रेजेंस है हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं, जिससे क्या फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है और हमें क्या है, ऑपेल्सेंस मिल जाता है। सॉल्यूशन देखने रिएक्शन देख रहे हैं, क्या है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई, जो क्या है यहाँ पर AgNO3 के साथ रिएक्शन हुई, प्रेजेंस किसकी है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस है, सिल्वर क्लोराइड बना है और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट बाहर निकल गया। इसके बाद अब प्रोसीजर देखेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल था किस तरीके से स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है। तो सोडियम क्लोराइड लेंगे, हमने पहले बोला था क्लोराइड का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्लोराइड का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, उसमें हम क्लोराइड मेंशन करेंगे, कैसा क्लोराइड, सॉल्युबल क्लोराइड। तो हमारा जो NaCl होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए हमने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया। उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और किसके प्रेजेंस में करवाया, हमने नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में करवाया, और बाद में हमारा क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बन गया और वो हमारा निकला। प्रोसीजर देखो, ये क्या हमारा टेस्ट सैंपल है, दूसरा हमारा क्या है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक। अब देखो हमने बताया आपको जो टेस्ट सैंपल लेते हैं वो कैसा ले रहे हैं, डिजोल्व इन वाटर में डिजोल्व होना चाहिए, लेकिन कैसा हम ले रहे हैं, अननोन सैंपल ले रहे हैं, अननोन सैंपल ले रहे हैं, अननोन सैंपल ले रहे हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए, वाटर में डिजोल्व होना चाहिए। फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम लेते हैं कि 1 ग्राम हम लेकर क्या करेंगे, इसे नेस्लर सिलेंडर में 50 ml का सिलेंडर आता है, नेस्लर सिलेंडर, उसमें क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे लेकर। उसके बाद इसमें क्या मिलाएंगे, हम 1 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। इसी में हमने पहले क्या मिलाया, अननोन सैंपल लिया, सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले हमने क्या लिया है, अननोन सैंपल लिया, अननोन सैंपल के साथ उसमें क्या ऐड किया हमने, 1 ml नाइट्रिक एसिड किया। उसके बाद इसका वॉल्यूम मेकअप हमने कहाँ तक किया, 50 ml तक इसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया। उसके बाद उसमें 1 ml हमने क्या ऐड किया, ये 1 ml हमने ऐड किया क्या, AgNO3 सॉल्यूशन ऐड किया। उसके बाद हमने इसे 5 मिनट के लिए क्या किया, रख दिया। सेम प्रोसेस इस साइड करनी है स्टैंडर्ड में, लेकिन क्या कर रहे हैं स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में हम 1 ml ऑफ 0.058 ग्राम वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो हम कितना 1 ml नेस्टर सिलेंडर में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा क्लोरीन प्रेजेंट हो गया। अब हम देखेंगे क्लोरीन का जैसा आएगा सेम इससे मिलाएंगे कि सैंपल जो टेस्ट का है उसका और स्टैंडर्ड का मैच करता है नहीं, अगर इम्प्योरिटी होंगी तो मैच करेगा, इम्प्योरिटी नहीं होंगी तो मैच नहीं करेगा। उसके बाद सेम प्रोसेस देखो, 1 ml हमने इसमें नाइट्रिक एसिड लिया था, 1 ml हम इसमें भी नाइट्रिक एसिड लेंगे, 50 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप किया था, 50 ml तक इसका करेंगे। उसमें भी हमने क्या 1 ml AgNO3 ऐड किया था, इसमें भी करेंगे, और इसे भी हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हम देखो ऑब्जर्व करेंगे,
लास्ट हम ऑब्जर्व करेंगे कि ओपल सेंस या टर्बिडिटी आई, और इसमें भी चेक करेंगे कि ओपल सेंस टर्बिडिटी आई या नहीं। समझ आया आप लोगों को कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं? सारे केमिकल सेम है, सिर्फ फर्स्ट वाला अलग है। टेस्ट में हमें अननोन लेना है और स्टैंडर्ड में हमें वही लेना है जिसका परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जितने केमिकल हैं वो सब सेम है, उनको लेंगे, सारी चीजों को मिलाकर हम 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट बाद चेक करेंगे कि जो कलर स्टैंडर्ड का आया क्या वही कलर टेस्ट का आया है, तो मतलब इम्प्योरिटी उसकी प्रेजेंट है। अगर नहीं आया है, अगर ज्यादा आया है तो टेस्ट फेल है, हमने गलत किया है, कोई ना कोई गड़बड़ की है। अगर उससे कम आया है मतलब हमारा टेस्ट पास है, यहाँ पर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। चलिए ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, the Opel sense produce the sample solution should not be greater than, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। if Opel sense produce a solution less than standard, the sample will be pass, हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। रीजन, नाइट्रिक एसिड ऐड करने से क्या हो रहा है? क्लोरीन जो है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है और सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है, जिसमें टर्बिडिटी प्रेजेंस होती है और वो हमारी शो करेगी। तो ये हमारा हो गया किसका? लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अब ये हमारा किसका है? सल्फेट का। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का है ये। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट is the based upon two reaction between the barium chloride एंड सॉल्युबल सल्फेट। उसमें भी क्या लिया था? सॉल्युबल क्लोराइड लिया था, इसमें क्या लिया? सॉल्युबल सल्फेट लिया। सब में यही चीज आती है। प्रेजेंस में उसकी प्रेजेंस क्या थी? नाइट्रिक एसिड था, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसमें क्या है प्रेजेंस? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl इसमें प्रेजेंस है। उसके बाद टर्बिडिटी ऑब्टेन करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड से हमारा कंपेयर करने के बाद उसकी टर्बिडिटी कैसी आई है। रिजल्ट में प्रेसिपिटेट सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, बेरियम सल्फेट का, ये देखिए। और ये रही अपनी रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? सोडियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जिससे बन क्या रहा है? बेरियम सल्फेट बन रहा है, NaCl हमारा बाहर निकल रहा है। प्रेजेंस किसकी है? हमारी प्रेजेंस है हमारा HCl की प्रेजेंस में हो रही है। ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस समझ लो एक बार। प्रोसीजर भी आपको याद होना चाहिए। सेम उसी की तरह फिर से क्या आया? टेस्ट आया और स्टैंडर्ड आया। टेस्ट में और स्टैंडर्ड में फर्स्ट पॉइंट आपको 100% पे क्लियर होना चाहिए। टेस्ट में हमें क्या लेना है? नॉन सैंपल लेना है, जो कैसा होना चाहिए? वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं? एज पर फार्माकोपिया ले रहे हैं और नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफर कर रहे हैं। हो गया। स्टैंडर्ड में हमें 1 ml लेना है, बस आपको ग्राम याद रखना पड़ेगा। इसमें 0.108 ग्राम वेट बाई वॉल्यूम क्या लेना है हमें? कोई भी सॉल्युबल सल्फेट लेना, आप चाहे पोटेशियम सल्फेट ले लो या सोडियम सल्फेट ले लो ना, कोई भी पोटेशियम सल्फेट लेंगे और हम इसका सॉल्यूशन बना के 1 ml हमें क्या करना है? नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफर करना है। देन इसके बाद आएगा हमारा क्या? सेम, सारी चीजें सेम आ जाएंगी। देखो इसके बाद हम 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस हम सेम इस साइड कर रहे हैं, 2 ml ऐड करके। फिर उसके बाद 45 ml नेचुरल सिलेंडर में वाटर डालेंगे। डाइल्यूट करना मतलब वाटर मिक्स करना है ना। इसके बाद क्या आ रहा है इसमें? इसमें भी क्या 45 ml नेशनल सिलेंडर में वाटर ऐड करेंगे। फिर क्या 5 ml बेरियम सल्फेट ऐड करेंगे ना। और उसके बाद 1 हाँ ऐड करेंगे और हम फिर इसे वापस से रखेंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। और उसके बाद क्या है? टर्बिडिटी ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर रीजेंट गलत लिख गया है, सो ये क्या है? जो बेरियम आपका क्लोराइड है ना, ये यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट लिखा है ना, ये बेरियम सल्फेट नहीं है, बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर, रीजेंट सही कर लेना। 5 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, क्योंकि सल्फेट अगर हम टेस्ट में मेंशन कर देंगे, सल्फेट हम डाल देंगे तो फिर काय का सल्फेट का टेस्ट गलत वहां पर हुआ है।
पीपीटी हम सही कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट की जगह क्या है, बेरियम क्लोराइड यहाँ पर रिजेंट ऐड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी ये आ गया। इसके बाद ऑब्जर्वेशन जस्ट बिल्कुल आपके पहले की तरह सेम है कि ओपन सेंस प्रोड्यूस हुआ, सैंपल जो सॉल्यूशन है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। if Opal Sense produce the sample solution is a less than the standard solution से हमारा क्या आ रहा है, Opal Sense कम आ रहा है, तो हमारा टेस्ट जो है वो पास है। रीजन इसमें क्या है, उसमें जो रिएक्शन हुई थी वो रीजन था, इसमें हाइड्रोक्लोरिक की हेल्प से क्या हो रहा है, पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, अपना प्रेसिपिटेट बनाकर आयन कंसंट्रेशन को रिलीज कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड नंबर का लिमिट टेस्ट और आयरन। ये हमारा क्या है, थर्ड नंबर का लिमिट टेस्ट है, आयरन का लिमिट टेस्ट लगा रहे हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ये देखो फेरस के साथ हो रहा है, फेरिक के साथ हो रही है, आयरन के साथ हो रही है, किसकी, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है हमारा, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमारा बन क्या रहा है, आयरन थायोग्लाइकोलेट, आयरन थायोग्लाइकोलेट, आयरन का दूसरा फेरस थायोग्लाइकोलेट फॉर्म कर रहा है। ऐसे ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन बेस्ड ऑन द रिएक्शन आयरन इन अमोनियम सॉल्यूशन विथ, किसके साथ कर रहा है, आयरन किसके साथ है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, प्रेजेंस किसकी है, सिट्रिक एसिड के, और फॉर्म क्या कर रहा है, फेरस थायोग्लाइकोलेट फॉर्म कर रहा है, जो किसके कलर का है, पेल पिंक और डीप रेडिश पर्पल कलर का सॉल्यूशन हमारा मिल रहा है। अब अगर हम इसका परफॉर्म करेंगे ना, तो स्टैंडर्ड का कैसा कलर आएगा, पिंक टू डीप रेडिश पर्पल कलर आएगा। अब अगर टेस्ट का हमारा सेम आता है तो पास हुआ, और इससे कम आता है, लाइट आ रहा है, तब भी हमारा पास होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा आता है तो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। प्रोसीजर इसमें भी सब में क्या पढ़ना, दो ही चीज पढ़नी है, प्रिंसिपल, रिएक्शन, प्रोसीजर। रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री चल रही है, रिएक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दो, इसमें भी वही चीज आई आपकी, क्या, टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट में हमने क्या लिया, इसमें भी कौन सा लेंगे, सबसे पहले हमने बताया था क्या लेते हैं, टेस्ट में कोई भी अननोन सैंपल लेते हैं जो कैसा हो, वाटर में सॉल्युबल हो, एज पर फार्माकोपिया हम लेते हैं, और उसे क्या करेंगे, 40 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। यहाँ हम स्टैंडर्ड में क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड में हम 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन, अब आयरन का कर रहे हैं तो आयरन, सल्फेट का कर रहे थे सल्फेट, क्लोराइड का किया था क्लोराइड, अब इसमें क्या लिया हमने, आयरन का सॉल्यूशन लिया, उसमें भी क्या किया, 40 ml, प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ कंपाउंड चेंज हो रहा है, उसमें भी 40 ml वाटर, इसमें 40 ml, इसमें क्या लिया, स्पेसिफिक हम वाटर सॉल्युबल कोई भी एनहांस सैंपल ले रहे हैं, इसमें हमने 2 ml क्या लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन का। इसके बाद आयरन फ्री, क्योंकि आयरन अगर हमारे जो कंपाउंड लेंगे, मान लो कोई केमिकल ले रहा है उसमें अगर आयरन प्रेजेंट है तो क्या मतलब निकला हमारा आयरन का लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर, क्योंकि आयरन अगर प्रेजेंट है लिमिट टेस्ट आएगा, लेकिन कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट नहीं है फिर हम टेस्टिंग करते हैं लिमिट टेस्ट, तो इसमें अगर बाई चांस प्रेजेंट तो नहीं है, तो इसमें क्या आया, एट 2 ml 20% ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का हम 20% का क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद उससे 2 ml हम लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे क्या करेंगे, पहले वेट बाय वॉल्यूम 20% का हम सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद उससे क्या लेंगे, 2 ml लेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। उसके बाद उसमें क्या 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करेंगे, 2 ड्रॉप यहाँ पर थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करते हैं। इसके बाद अमोनियम सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उसे में कितना 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे। सेम यहाँ पर भी है कि हम एल्काइल करेंगे, अमोनियम सॉल्यूशन को ऐड करके 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे, इसको भी 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसमें कलर कैसा डेवलप हुआ है चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, और इसका कलर कैसा आएगा हमारा, इसका कलर हमारा पहले ही बता दिया कैसा, रेडिश वायलेट कलर आएगा। लास्ट इसमें भी है ऑब्जर्वेशन रीजन। ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है, पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है सैंपल सॉल्यूशन का, अगर वो कैसा हो, स्टैंडर्ड से ज्यादा कलर आता है तो हमारा फेल होगा, इसलिए नो बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इफ अ पर्पल कलर प्रोड्यूस द सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड, तो सैंपल विल बी
पास लिमिट टेस्ट, है ना। अगर ज़्यादा आएगा तो फिर लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड रीजन। रीजन वही है, प्रेसिपिटेट मिलेगा हमारा, इसके प्रेजेंस मिला, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस, सिट्रिक जो भी प्रेजेंस होती है उसी की हेल्प से ही हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो रही होती है। तो यहाँ पर किसका, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, इसलिए यहाँ पर सिट्रिक एसिड की हेल्प से प्रेसिपिटेशन बन रहा है। थैंक यू। इसके बाद जो हमारा क्या है, आर्सेनिक का है। आर्सेनिक का थोड़ा लंबा है, प्रोसेस लंबी है, और ये सारे किसमें परफॉर्म हो रहे थे, नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म हो रहे थे। लेकिन आर्सेनिक का जो हमारी लिमिट टेस्ट है वो नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म नहीं होता है, वो होता है किसमें, गट जेट अपरेटस होता है, उसमें परफॉर्म होता है। उसके प्रोसीजर प्रिंसिपल भी थोड़ा लंबा है एंड प्रोसीजर भी, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर के लिए ये तीनों हैं सफिशिएंट है, और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बार बार बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए आप, कितनी बार पूछा गया है। 2019 में पूछा गया, 20 में पूछा, 22, 23, 24 सब में पूछा गया है ना। ओके, थैंक यू।